मेरा नाम दिनेश रावत है। मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा से जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ से आता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित विधायक हूं। हमारी गंगा जमुना तहजीब की उत्तर प्रदेश, जहां भगवान कृष्ण और भगवान राम का जन्म होता है, गंगा जमुना तहजीब के पुरानी पहचान है वहाँ से भारत की। रही बात हमारे उत्तर प्रदेश में, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के हाथों में देश की बागडोर गई है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में जब से यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ की बागडोर संभाली है, तब से निश्चित ही पहले उत्तर प्रदेश की पहचान एक दूसरे तरीके से होती थी कि लोग वहाँ शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ माफिया हैं, वहाँ के लोग मेहनती नहीं हैं। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें वहाँ शिक्षा की अव्यवस्था है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 साल काल के कार्यकाल में ऐतिहासिक बदलाव उत्तर प्रदेश में हुआ है। शायद ये जो नेशनल रजिस्ट्रेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन राहुल जी ने कराया है, ये ऐसी 70 साल आज़ादी के बाद ऐसे किसी को पहले ही सोचना चाहिए था, थोड़ा लेट हुआ है। ऐसे सम्मेलनों से निश्चित ही जिस तरह से लोकसभा में पूरे देश के सांसद अपनी बात को आदान प्रदान कर लेते हैं, मगर सांसदों की अपेक्षा, लोकसभा के सदस्यों की अपेक्षा हमारे विधानसभा के सदस्य ज़्यादा हैं देश में, और कहीं न कहीं सांसदों की अपेक्षा से विधायक जो होता है गांव के लोकल बॉडी से जुड़ा होता है और उसके पास ज़्यादा लोग जाते हैं काम कराने के लिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो अगर हम पूरे देश में क्या है माहौल और एक दूसरे की क्या ज़रूरतें हैं, देश में लोग क्या चाह रहे हैं, अगर एक साथ बैठेंगे नहीं, राजनीतिक बंधनों को तोड़कर जिस तरह से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, ये निश्चित ही सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन अगर समय समय पे होता रहेगा तो, क्योंकि हम लोग एक आबादी का नेतृत्व करते हैं, एक बड़ी आबादी हमसे लोगों से तमाम प्रकार की अपेक्षाएं रखती हैं, तो निश्चित ही सभी विधायक सभी दलीय बंधन तोड़ कर जो यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे के बातों का आदान प्रदान। राजनीतिक मतभेद हमारे किसी भी दल के साथ हो सकते हैं, मगर हमारा ईगो, जो हमारा मकसद है, जो हमको जिस मंजिल पे जाना है, भारत को विश्व में, विश्व पटल पर एक अच्छे माहौल में, एक अच्छी पहचान के साथ विश्व पटल पे स्थापित करना है, तो उसमें निश्चित ही सभी दलों को एक साथ आकर भारत के निर्माण में काम करना पड़ेगा। आज अगर पहले ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता तो इससे पहले लोग एकता में बनते। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन की शुरुआत राहुल जी ने की है। जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में आयोजन में या जो पार्टिसिपेट किया है, जिन जिन लोगों को सहयोग किया है, ऐसे कार्यक्रमों के लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। देखो, पॉलिटिक्स से निश्चित ही देश की बड़ी आबादी को कहीं ना कहीं उम्मीद है, और हमारे पॉलिटिक्स के में आज भारत के लोकतंत्र व्यवस्था में पॉलिटिक्स को बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी ताकत भी मिलती है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ देश को आगे ले जाना होता है। तो जिस तरह सभी सेक्टरों का सहयोग भारत के निर्माण में है, चाहे जो भी सेक्टर हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो, चाहे बिजनेसमैन की बात हो, उसी तरह अगर पॉलिटिक्स अपने देश के निपुण नहीं होंगे, जानकार नहीं होंगे, और जो जिनको बड़े आयामों पे ले जाना है, कहीं ना कहीं सभी सेक्टर पॉलिटिक्स के ही आसपास रहते हैं। चाहे न्याय दिलाने का बात हो, चाहे प्रशासन की बात हो, तो जो ये शुरुआत है ये बहुत अच्छी है। देखो, जब तक पृथ्वी पर जीवन रहेगा तब तक बाधाएं रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की सोच जो है डेवलप होती है समय के साथ। पहले लोगों की सोच थी कि जो बैलगाड़ी से हमारे देश में लोग चलते थे, पैदल चलते थे,
तो सोच उनकी बढ़ी कि हम बैलगाड़ी पे आ जाएं। जब बैलगाड़ी उनको मिल गई तो उनकी सोच बढ़ी कि हम बस ट्रक पे आ जाएं। जब बस मिल गया तो अब लोगों की सोच है कि हम स्कॉर्पियो फार्चूनर पे आ जाएं। अब जिनके पास स्कॉर्पियो फार्चूनर है तो उनकी ये सोच है कि हम हवाई जहाज़ से आ जाएं। हवाई जहाज़ मिलने के बाद जो 4 घंटे की दूरी है उसको हम चाहते हैं कि आधे घंटे में पड़ जाए। तो इंसानों की सोच जो है समय के साथ बदलती रहेगी। बाधाएँ जब तक जीवन रहेगा तब तक रहेंगी, मगर इन बाधाओं को जिस तरह पूरे विश्व ने हमारे आज़ादी के 70 साल हो गए, 75 साल हमारे बाद देश आज़ाद हुआ। जापान जैसा देश हमसे कहीं ना कहीं तमाम मायनों में आगे भी है। टेक्नोलॉजी हो चाहे तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आगे हैं। अगर हम जानते हैं कि अच्छे राजनेता अच्छी भावना के साथ काम करेंगे और सभी दल एक ही मोटिव को लेकर चलते हैं कि हमारे लोगों का जीवन जो अंतिम पंक्ति पर हमारे गांव का या शहर का व्यक्ति है उसको समाज के साथ कैसे जोड़ा जाए, कैसे आगे लाया जाए, तो उसी के लिए काम करते हैं। राजनीतिक विचारधारा हमारी अलग हो सकती है, मगर जिस उद्देश्य से हम काम करते हैं, अगर आपस में बैठकर एक दूसरे की बातों को आदान प्रदान करेंगे, संवाद करेंगे, तो निश्चित ही काम करने में हम लोगों को सरलता होगी, मजबूती मिलेगी। ऐसा कोई ख्याल नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंसान को जीवन मिला है तो जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं मिला है। हम अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए और हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पॉलिटिक्स में रहकर ही समाज की सेवा की जा सकती है। हम किसी भी एक सफाई कर्मी भी समाज के ही लिए काम करता है। एक इंस्पेक्टर हो चाहे डॉक्टर हो समाज के ही लोगों के लिए काम करता है। तो सब लोगों को अपने साथ पूरी ईमानदारी से अपने काम को करना चाहिए। टाइम हम जहाँ तक सोचते हैं कि टाइम का पाबंद रखना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो किस समय क्या काम करना है और कितने समय में करना है, और अपने टाइम को हम जो नया हमारा युग आया है टीवी और मोबाइल और व्हाट्सएप फेसबुक पे स्पेंड कर रहे हैं, ये निश्चित ही हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं। हम अपने टाइम को सही तरीके से सही जगह यूज करें, यही युवा पीढ़ी से और यही लोगों से निवेदन है। क्योंकि मैं भी युवा हूँ, मुझको भी 32 साल की उम्र में विधायक बनने का मौका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से मिल गया। इसलिए मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के साथ मैं व्यापारिक क्षेत्र में भी काम करता हूँ।